नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल अमेरिका में तूफानी तेजी नहीं आई है, कल बवंडर आया है। भयंकर तरीके से कल अमेरिका का बाजार भागा है। और ये क्यों भागा ये आप सभी को अच्छे से पता चल गया है। बस मैं थोड़ी सी डिटेल शेयर करूंगा आप सभी के साथ। थोड़ा सा चलते हैं 2-4 दिन पीछे। 2 अप्रैल को जब रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस हुआ तो अमेरिका का बाजार 1700 पॉइंट टूटा। अगले दिन जब रेसिप्रोकल टैरिफ पे चाइना ने काउंटर टैरिफ मारा तो अमेरिका का बाजार 2200 पॉइंट टूटा। डाउ जोन्स की बात कर रहा हूं, 2 दिन में 11% साफ। फिर एक आध दिन और गिरावट हुई और कल जैसे ही खबर आई, एक सिंगल डे में नैस्डैक इंडेक्स 12% कूद गया। डाउ जोन्स 2900 पॉइंट कूद गया। 2008 के बाद सबसे ज्यादा बड़ी रैली यूएस मार्केट ने कल देखी है। यह सब तब होता है दोस्तों जब आपके लिए एक कमेंट पे पूरा बाजार चलने लगता है। और वैसा ही हो रहा था। ट्रम्प साहब टैरिफ को लेकर कुछ बोलते थे, गिर जाता था। कुछ अच्छा बोले हैं, बढ़ गया। अब बढ़ा थोड़ी है, भयंकर बढ़ा है। अगर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं तो नॉर्मली जो टैरिफ से पहले बाजार था उसके सामने अभी मात्र 4% नीचे डाउ जोन्स खड़ा है, मात्र 4%। दुख मुझे उन लोगों के लिए जो उस गिरावट में, जो निफ्टी के फॉल में शेयर्स को बेचकर भागे। मैंने लगातार वीडियोस बनाई, एक शेयर मत बेचना। इनफैक्ट अगर आप निवेशक हो और पैसा है तो यह मौका है खरीदने का। इनफैक्ट मैंने अपनी वीडियो में यह भी बोला कि मेरे पास पैसा होता तो मैं आज पैसा जरूर लगाता जिस दिन मार्केट क्रैश हुआ था हमारा। बट क्योंकि अभी नहीं है, मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं। जैसे ही हमारे पास पैसा आएगा हम फिर लगाते हैं और हर महीने रेगुलरली लगाते हैं। ये मैं आपके साथ उस वीडियो में कहता हुआ दिखाता। उस वीडियो में काफी लोगों ने कहा कि हाँ भाई मौका है। काफी लोगों ने यह भी कहा कि भैया बाजार खत्म हो जाएगा, बेचकर भाग जाओ। अब जो बेचकर भागे अब क्या कहेंगे, ये सब एक कमेंट पे चल रहा है। अब मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। देखा आप सभी ने है, सोचा समझा सबने होगा। हुआ क्या, ट्रंप साहब ने 2 तारीख को टैरिफ अनाउंस करा, 5 तारीख को बेसलाइन टैरिफ लागू हुआ। बेसलाइन कौन सा था, 10% का। और जो बेसलाइन से ऊपर के टैरिफ थे, यानी कि 10% से ज्यादा कहीं कंट्री स्पेसिफिक लगाए, वो 9 तारीख को लागू होना था। 9 तारीख को खबर आती है, रूमर्स आते हैं कि 90 डे का पॉज आ सकता है टैरिफ में। ट्रंप साहब खुद आते हैं, व्हाइट हाउस कंफर्म करता है, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होगा, टैरिफ तो लग गया, ये रेवोल्यूशन है। ये उन्होंने क्लियर मंशा दिखाई कि टैरिफ तो नहीं हटेगा। और अगले दिन क्या हुआ, एक दिन टैरिफ चला है, मात्र एक दिन। 9 तारीख को शुरू हुआ, 10 तारीख को खबर आ गई कि टैरिफ पॉज। समझ रहे हो, एक दिन टैरिफ हुआ, लेकिन वो जो सेंटीमेंट बिगाड़े ट्रंप साहब ने, उसने पूरा बाजार गिरा दिया। ये पता है क्यों करा ट्रंप साहब ने, डराने के लिए कि अब देखो इस टैरिफ को एक दिन चले हुआ केवल, और 70 से 80 कंट्रीज नेगोशिएट कर गई, नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो गई। कुछ ने तो कर भी दिया, फायदा हो गया अमेरिका को। और एक दिन के टैरिफ में बहुत सारी कंट्रीज ने उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ भी, काउंटर टैरिफ भी किया। तो अमेरिका को यह पता चल गया कि भैया कौन काउंटर के मूड में है और कौन हाथ मिलाने के मूड में है। जहां जहां हाथ मिल गए वहां से तो अमेरिका को हो गया फायदा, और जहां काउंटर टैरिफ आ गया वहां अमेरिका ने भी काउंटर टैरिफ मार के कहा कि तुम दूर रहो, तुमसे ट्रेड ही नहीं करना मैं आगे चलकर। यह सब हो गया। अब टैरिफ को लेकर बात करता हूं। कहना मैं ये चाहता हूं, केवल एक दिन के टैरिफ में इतना सब बवाल मच गया बीते एक हफ्ते में। ये फालतू भैया ट्रंप साहब हैं, ये कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। तो गिरावट में बेचोगे तो हमेशा धोखा खाओगे, और तेजी में अगर खरीद रहे हो तो भी धोखा खाने के चांसेस हैं। लेकिन तेजी का यह है कि एट द एंड बाजार ऊपर ही जाता है तो निवेशक पैसा बना लेता है, बट ट्रेडर्स के लिए कुछ नहीं रखा है जब तक ट्रंप साहब है। अब मैं आता हूं टैरिफ पे। दोस्तों बेस लाइन टैरिफ ही लगेगा। अब सिर्फ बेस लाइन क्या था, 10% जो 5 तारीख से लागू है। 10% पे किसी को कोई इशू ही नहीं है क्योंकि इतना तो सभी ले रहे हैं। तो 10% का टैरिफ रह गया है। बाकी उससे ऊपर जो भी था, जैसे इंडिया पे 26-27 का था कट, तो जितने भी टैरिफ जहां भी थे वो सब हो गए हैं 10% पे। कट मतलब 10% पे आ गए हैं, बेस लाइन पे आ गए हैं। जीरो नहीं हुआ है कहीं, 10% पे आ गए हैं। और ये लागू हो गया है 90 दिन तक। 90 दिन के लिए टैरिफ पॉज। ठीक है, डर अभी भी है लेकिन पॉज कर दिया। अब क्या पता कब क्या बोले। इस टैरिफ पॉज में चाइना से कहा कि भैया आप पे नहीं रुकेंगे हम, और 124% का टैरिफ कर दिया। चाइना पे जो 104% हुआ था ना अभी 2 दिन पहले, उसको बढ़ाकर 124% कर दिया और कहा इमीडिएट इफेक्ट से लागू करो। क्योंकि चाइना ने रिटिलिएट कर दिया था कल अमेरिका के टैरिफ को, तो
अमेरिका ने और लगा दिया। तो चाइना और अमेरिका में तो ट्रेड वॉर हो गई है और यहां पे अब ट्रेड खत्म हो जाएगा इस तरीके से रहा तो, ये समझ लीजिए आप। अब क्या हो रहा है, चाइना ने भी कुछ एडवाइजरी सर्विस निकाली। चाइना ने पहले तो कहा ट्रेवलिंग को लेकर कि भैया वहां पे ट्रेवल मत करो, स्टडी को लेकर भी कहा कि वहां पे सावधान रहो, और ये जो 124% का चाइना पे टैरिफ मारा है इसको लेकर फिर चाइना कुछ ना कुछ कर देगा, ये क्लियर कट है। तो चाइना को टैरिफ से पूरी तरीके से फर्क पड़े, मतलब चाइना पे टैरिफ को लेकर कोई राहत नहीं है, बाकी दुनिया में राहत आ गई है, ये क्लियर कट हो गया है। अब एक बार हम बाजारों का हाल बता देता हूं किस तरीके से रैली आई है। भयंकर रैली आई है दोस्तों, छोटी मोटी नहीं है। डाउ 2962 पॉइंट्स भागा है, करीब 8% ऊपर। नेस्डेक 12% कूद गया, 12% सिंगल डे में। S&P 500 9.5% कूद गया और रसल 2000 8.5% कूदा है। ये तेजी 2008 के बाद सबसे बड़ी तेजी है सिंगल डे की। विक्स देखें अमेरिका में तो 36% घट गया एक ही दिन में। अब बात करते हैं बाजारों की दुनिया भर के, तो जापान का बाजार खुश है भैया 8% ऊपर, शंघाई 1% ऊपर है, हैंगसेंग 2% ऊपर है। इन्हें कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, इनके लिए टैरिफ रिलीफ का कोई फायदा नहीं आया। कॉस्पी 6% कूद गया, मलेशिया 4.5% और ताइवान 9.5%। जो जितना गिरा उतना भागा है, सीधी बात है। भारत की बात करें तो आज बाजार बंद है, वरना हम भी होते आज 1000 पॉइंट ऊपर। अब निफ्टी तो नहीं खुला, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जरूर दिख रहा है हमें। गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है 23,200 का भाव, तो सोचो यहां भी लगभग 3% की तेजी दिख रही है। तो भाई साहब आज अमेरिका क्या ट्रेड करेगा, कल हम इन दोनों दिनों का मिलाकर कल ट्रेड करेंगे। अब अभी तक टैरिफ वॉर जो चल रही थी वो भारत के लिए पॉजिटिव थी, अब टैरिफ वॉर हो गई खत्म, अब क्या ये नेगेटिव है? तो इसका जवाब ये है कि तब हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही थी। अब अपॉर्चुनिटी केवल एक कंट्री से रह गई है, वो है चाइना। क्योंकि चाइना और यूएस में जो दिक्कत चल रही है वो फायदा अगर भारत उठा ले तो उठा ले, कि चाइना जो यूएस को प्रोडक्ट भेज रहा था वो भारत बना के भेजने लगे, और चाइना के पास जो यूएस भेज रहा था वो भारत चाइना के लिए भेजने लगे, यही है और कुछ भी नहीं है। बाकी जो टेक्सटाइल वगैरह है इनके लिए दिक्कत हो गई है, क्योंकि वियतनाम वगैरह अब सब पे ही सेम टैरिफ हो गया, 0 मतलब सब पे 10% हो गया है। तो जो टेक्सटाइल कंपनियां चली थी कि भाई हमारे लिए रिलीफ हो गया, सब पे हमसे ज्यादा है, वो नीचे आ जानी चाहिए, उनके लिए फायदा खत्म हो गया। ये सारी चीजें होते हुए दिखी हैं। बाकी जिस हिसाब से नेस्डेक भागा है ये रॉकेट होना चाहिए, क्योंकि यूएस में टैरिफ हटा तो शायद इन्फ्लेशन उतना ना बढ़े, इन्फ्लेशन ना बढ़े तो शायद रेट कट आने वाले समय में आ जाए, और रेट कट आया तो जो रिसेशन का खतरा यूएस पे है वो हट जाएगा, और हट गया तो फिर वही आईटी भी भागना चाहिए। और नेस्डेक को देखते हो तो सभी पॉजिटिव हो गए होंगे। कल ही मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, बाकी डिटेल में और आपके साथ दिन के दौरान शेयर करूंगा। वन मोर थिंग, आज टीसीएस के आईटी से रिजल्ट्स भी हैं, तो वो देखना भी बड़ा जरूरी होगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।